पहले तमाम कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, पूरा हॉल मीडिया मैन के साथ भरा हो और सबसे बड़े मैच पाकिस्तान भारत के हवाले से सवाल ही ना हो। ये सवाल पैदा हो सकता है, ये पैदा हो चुका हुआ है। एशिया कप में पाकिस्तान के कप्तान भी थे, सूर्य कुमार यादव भारतीय कप्तान भी थे, राशिद खान भी थे और बाकी तमाम टीमों के कप्तान। मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हर इवेंट में होती है वो हुई, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल आपको बताने के लिए हमें आखिर से शुरू करना पड़ेगा। यानी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो तमाम कप्तान आपस में मिले, सिवाय सलमान आगा और सूर्य कुमार यादव। एक्चुअली में सलमान आगा ओमान और हांगकांग के कप्तान चल दिए और बाकी सब कप्तान आपस में गले मिले। राशिद खान मिले सूर्य कुमार यादव से मोहम्मद वसीम जो कि यूएई के कप्तान है और पाकिस्तान ओरिजिन क्रिकेटर है, वो आपस में गले मिले और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वसीम सूर्या भाई कहकर पुकारते रहे एक दो सवालों के जवाब देते वक्त। बाकी सब आपस में गले मिले मगर ये नहीं मिले। अब शुरू में आते हैं। शुरू में ट्रॉफी अनवीलिंग हुई जहां पर एसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आए, उन्होंने ट्रॉफी अनवील की और उसके फौरन बाद उन्होंने तमाम कप्तानों से हैंडशेक किया इंक्लूडिंग सूर्य कुमार यादव और उसके बाद वो चल दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो एक खास पॉइंट कि यार सूर्य कुमार यादव और सलमान आगा दोनों इकट्ठे बैठेंगे, तो जवाब ये हुआ कि नहीं, बीच में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान होंगे। सो ये एक तरतीब रखी गई, सलमान आगा और सूर्य कुमार यादव को इकट्ठा नहीं बिठाया गया। अक्सर मतलब ऐसा होता है, लाजमी नहीं कि इकट्ठा बिठाया जाए, बट सब देखना चाह रहे थे कि भारतीय और पाकिस्तानी कप्तान क्या इकट्ठे बैठेंगे, तो इकट्ठे नहीं थे। बीच में हमारे दोस्त और हमसाया मुल्क के कप्तान राशिद खान बैठे हुए थे। और दिलचस्प बात है कि सलमान आगा और सूर्य कुमार यादव ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद 29 मिनट्स की थी, एक बार भी आंखें नहीं मिलाई हैं, एक बार भी नहीं मिलाई हैं। और दो तीन अहम क्वेश्चंस के फेवरेट कौन है, क्या भारत फेवरेट है, इस पर जवाब हुआ। पाकिस्तान और भारत मैच को लेकर टिपिकली कोई सवाल नहीं हुआ, बट ये जरूर हुआ कि जब मैच मैदान में उतरेंगे तो ग्रेशन क्या रहेगा, इस पर सूर्य कुमार यादव ने भी जवाब दिया, सलमान आगा ने भी जवाब दिया, वो मैं बाद में बताता हूं। बट पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इंटरेक्शन हुआ सूर्य कुमार यादव और सलमान आगा का, वो था कि सूर्य कुमार यादव ने पहले जवाब दिया क्वेश्चन पे, फिर चूंकि सलमान आगा ने जवाब देना था तो जस्ट उन्होंने माइक उनके हवाले किया। उसमें भी आंखों का यूं देखा देखी नहीं हुआ। सो मुझे बुरा लगा फुफ्फो के बेटे की शादी पे जाना मगर फुफ्फो को नहीं बुलाने वाला सीन हुआ, जैसे गांव में नहीं होता, वो वाली जिद्दें आज मुझे क्रिकेट के मैदानों में भी नजर आई। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कितना लड़ना है, पता नहीं कितना ये भाव दिखाना है एक दूसरे को। दोनों तरफ के आम लोग भूख से जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी आबादी जो है वो 3 वक्त की रोटी नहीं पूरी पाती, इनकी नाक नहीं कटे, बस आपस में हैंडशेक ना हो दोनों तरफ से। आई एम सॉरी टू से दोनों तरफ से ये चल रहा है। शायद हमारे से कम है बट भारत में ज्यादा है कि मिलना नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बस एक ही मतलब पाकिस्तानी किसी से हैंडशेक हुआ तो दो से हुआ, एक मोहम्मद वसीम जो कि यूएई के कप्तान है और दूसरा प्रेसिडेंट एसीसी है मोहसिन नकवी साहब से, वो चूंकि खुद सबको मिले थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी। सो ये हुआ और कुछ भी नहीं। वेरी अनफॉर्चुनेट, ट्रस्ट मी। जब कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स दिलों को मिलाती है, पता नहीं कहाँ मिलाती है, हमारे यहाँ तो नहीं मिलाती। कहते हैं कि जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो वो टीमें नहीं, दो कौमें रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। कहाँ से, मतलब हम इतने बुरे लोग हैं कि अना को, इतनी छोटी अना को इतना बड़ा कर रखा हुआ है कि हाथ नहीं मिलाना एक दूसरे से, और बिन जर्नलिस्ट हम ये जिसे बोलते हैं पंजाबी में ताल ला के बैठे हैं कि कदों हाथ मिलाएंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट, ट्रस्ट मी। मैं बहुत से लोगों को अच्छा लगा, ठीक है हैंडशेक नहीं हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जवाब दिए तो ऐसा लगा कि रोहित शर्मा नहीं है मगर उनकी आवाज़ अभी भी है वही देसी जो मुंबई साउंड है वो। फॉर एग्जांपल एक सवाल पूछा, इंडियन जर्नलिस्ट रोहित है शायद, उन्होंने सवाल पूछा था कि आप मतलब आपकी कप्तानी में कुछ बड़ा इवेंट नहीं हुआ, बायलैटरल हुआ और बहुत अच्छे से आप जीते भी हैं, मतलब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में उन्होंने खासकर श्रीलंका को 3-0 से हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, इंग्लैंड को घर में हराया, बड़े अच्छी अचीवमेंट है उनकी। तो उनसे पूछा कि अब आपके होते एक बड़ा इवेंट है लाइक एशिया कप, एक बड़ा इवेंट है एज ए कैप्टन, तो क्या कुछ खास करेंगे? उसने बोला यार जब सब अच्छा हो रहा है तो क्यों उंगली करने का। वो ये मुंबई स्टाइल के अंदर होता है भाई, जब सब जिस फार्मूले के साथ हम जीतते आ रहे हैं बायलैटरल, उसी फार्मूले के साथ एशिया कप खेलेंगे तो उंगली करने की क्या जरूरत है कि कुछ हटके करें। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या भारत फेवरेट है, तो उन्होंने बोला कि किसने कहा आपको कि हम फेवरेट हैं, मैंने तो नहीं सुना, ये सूर्य कुमार यादव ने कहा। ये एज ए कैप्टन आपको शायद जो इंडियन फैन को लगेगा यानी हम तो फेवरेट है, क्यों नहीं फेवरेट, ये क्यों सूर्य कुमार यादव ने कहा, ये मेरा ख्याल है ठीक किया उन्होंने, क्योंकि जब तक मैच हो नहीं जाता, जब तक आप जीत नहीं जाते तो जीत नहीं होती। अगर आईसीसी रैंकिंग देखें तो नंबर 1 पर इंडिया खड़ा है और उसके बाद 6 गैप हैं और फिर 7वें पे श्रीलंका, 8वें पे पाकिस्तान, 9वें पे अफगानिस्तान, 10वें पे बांग्लादेश और 15वें पे यूएई खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। रैंकिंग पॉइंट पे इंडिया बहुत फेवरेट है, बट टी20 मैच है, उसके अंदर आपको लड़कर, खेलकर, जीतकर बताना पड़ता है कि मैं बड़ा हूं आपसे। सो ये सब चीजें तो उन्होंने बोला कि किसने कहा है कि हम फेवरेट है, मैंने तो नहीं सुना, ये सूर्य कुमार यादव ने बड़े फ्रैंकली होकर बोला। उस पर सलमान अली आगा ने भी बोला, सेम सवाल उनसे हुआ, उन्होंने बोला कि टी20 में कोई फेवरेट नहीं होता, यहाँ पे एक अच्छा स्पेल, एक अच्छा पैच, एक अच्छी इनिंग आपको मैच लेके चली जाती है। सो मुझे नहीं लगता कि कोई फेवरेट है। फिर उन्होंने बोला कि हाँ हमें पीएसएल जहाँ पे खेले हम बहुत खेले हैं यूएई के अंदर, हमें कंडीशन का पता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम किस चीज़ का एडवांटेज ले लेंगे, ये ऐसा भी नहीं है, ये सलमान आगा ने बोला। और फिर सवाल हुआ, शायद हाशमी साहब ने पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान भारत के, तो क्या कोई एग्रेशन देखने को मिलेगा। उस पर सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई स्पोर्ट्स, वो क्या स्पोर्ट्स इसमें एग्रेशन ही ना हो, तो एग्रेशन तो होगा। एक्चुअली उनका सवाल था कि कोई खास इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हाँ स्पोर्ट्स है, इसमें एग्रेशन तो दिखता है, वो तो दिखेगा, मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि पम्प्ड अप होते हैं क्रिकेटर्स, तो वो तो होगा। सलमान आगा ने कहा कि कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं है कि एग्रेशन दिखाना है, हाँ अगर कोई इंडिविजुअल क्रिकेटर एग्रेशन दिखाना चाहता है ही इज मोस्ट वेलकम। अब ये उन्होंने अपने क्रिकेटर को कहा या इंडियन क्रिकेटर्स को कहा कि पाइना कर तानु बहुत ही तप चढ़ी तुसी गुस्सा दिखाना दिखा लियो ते देख लांगे, या उन्होंने अपने ही क्रिकेटर को कहा, क्योंकि उन्होंने आगे से ये भी कहा कि मोमेंट फास्ट बॉलर्स को एग्रेशन होता है, तो वो अपने क्रिकेटर को कह रहे हैं या उनको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं ये उन्होंने टिपिकल नहीं बोला, बट उन्होंने मुझे बज़ाहिर ये लगा कि वो अपनी टीम की बात कर रहे हैं कि भाई एग्रेशन अगर किसी इंडिविजुअल को दिखाना है तो दिखाएं, गेम के अंदर होता ही है, ही इज मोस्ट वेलकम, यानी करें, उसकी मर्जी है, करके दिखाएं एग्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन एज ए कैप्टन और पाकिस्तान टीम में सलमान आगा कोई नहीं दी गई है, ये उन्होंने कहा। ऑन द होल सलमान आगा ने बहुत अच्छे अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट किया वहाँ पाकिस्तान को, बाकियों ने भी अच्छा किया, बड़े कूल लगे सूर्य कुमार यादव भी, और ये सब चीजें हुई। फिर सलमान आगा से ट्रांजिशन का हुआ कि भैया फाइनल जीते हैं, उन्होंने बोला कि हाँ हम जीते हैं, बट हम अगर हार भी जाते तो डिफरेंट अंदाज के साथ, एशिया कप है ये डिफरेंट है, और
हमारे लिए ये प्रिपरेशन थी ट्रांजिशन का। और राशिद खान से हुआ कि आपकी बैटिंग वहाँ पे कोलैप्स हुई, तो उन्होंने बोला कि एक मैच था जिसमें हम कोलैप्स हुए, बट वी आर रेडी फॉर इट, और जो खामी है उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या हुआ पता है आपको? चरित श्रीलंका, जो कि श्रीलंका के कप्तान हैं, उनसे हुआ कि प्रिपरेशन कैसे? उसने कहा यार फिलहाल तो मैं बड़ा सोया हुआ फील कर रहा हूं, आई एम फीलिंग स्लीपी। उसके ऊपर सूर्य कुमार यादव बड़े हंसे, उन्होंने बोला भाई हम जिम्बाब्वे में बैक टू बैक मैच खेले हैं, फिर हम यहाँ पे आ गए और आते ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत थका हुआ। तो इस तरह से उन्होंने हुआ। अच्छा, एक और सवाल हुआ सूर्य कुमार यादव से कि आप क्या पार्ट टाइम बॉलर यूज करेंगे, जैसे आपने श्रीलंका के खिलाफ यूज हुए और एक 2 ओवर के अंदर गेम बदली। तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि आई एम श्योर श्रीलंकन कप्तान इस बात को भूलना चाहेंगे। हंस के उन्होंने बोला, क्योंकि जो 3 मैचेस की सीरीज जीती थी, क्लीन स्वीप जीता था इंडिया, उसके अंदर पार्ट टाइम बॉलर ने खास कमाल किया था। सो उन्होंने बोला कि हम देख लेंगे, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो तब भी यूज करेंगे, बट नेट के अंदर ऑफ कोर्स वो पार्ट टाइम बॉलर यूज कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव। और संजू के हवाले से सवाल हुआ कि संजू सैमसन खेलेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से शर्मा भी है, जितेश शर्मा भी उनके पास कीपर है। तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि जो भी प्लेइंग 11 होगी, जर्नलिस्ट को कहा कि मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, फंस के बोला उन्होंने। और फिर उन्होंने बोला कि आप बेफिक्र रहें, जो बेस्ट प्लेइंग 11 होगी हम वही खिलाएंगे। सो ओवरऑल बहुत मजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, एक ठंडे माहौल में। बट अनफॉर्चुनेट जो मुझे लगा कि दोनों कप्तान आपस में कोई आई इंटरेक्शन नहीं कर रहे, कोई हेलो हाई नहीं कर। राशिद खान से सलमान आगा ने भी बातचीत की, राशिद खान से सूर्य कुमार यादव ने भी हंस के कुछ बातें की कान में, बट वो राशिद खान कहेगा यार मैं कहना फंस गया, और इधर भी गल करनी है, इधर भी गल करनी है, आपस में दोनों गल नहीं कर रहे। सो ये वाला माहौल बना हुआ था। और मुझे आपको लगेगा शायद इंटरेस्टिंग, बट मुझे थोड़ा बुरा लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, बाकी सब कप्तान आपस में मिल रहे हैं, सलमान आगा और ओमान और हांगकांग के साथ में चल रही, क्योंकि मेरा जो मुझे फील हुआ कि इंस्ट्रक्शन हुई होगी कि पायन आपस में कोई हैंडशेक नहीं का, तो अपने अपने राह पर हो लीजिएगा। तो वही हुआ। और मुझे अब मैं प्रेम्प्ट कर रहा हूँ कि मैच के बीच में भी ऐसा होगा, टिपिकल जो एक होता है कि टॉस होगा और हैंडशेक होता है, वो होगा। अदरवाइज कोई और मुस्कुराहट के तबादले या थपकी ऐसा शायद ना हो पाए, ऐसे सीन आपको ना देखने पड़े। वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि क्रिकेट आपको सिखाता है दोस्ताना माहौल, क्रिकेट या स्पोर्ट्स आपको सिखाती है, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाती है, वो शायद अब इंडिया पाकिस्तान को लेकर बीच में आपको देखने को कम मिले। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये हुआ। बाकी हम कप्तान ने बोला कि भाई हम तैयार हैं फॉर एशिया कप। यूएई वाले ने भी बोला कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली है और हम कोशिश करेंगे इंडिया पाकिस्तान को तगड़ा मैच देने के लिए, वसीम ने। और मैं आपको बताऊं एक बात, ये वो टीम है, वैसे पाकिस्तान का जो पूल है बहुत ईजी है, जरा अफगानिस्तान के हमेशा ही मुश्किल रहता है, उनके बीच में बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। कोई एक मैच 19-20 हुआ तो अगले राउंड से भी बाहर हो सकते हैं, जो इनको हम फेवरेट बोल रहे हैं। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। आई विश के बेस्ट टीम शुड कम इन द नेक्स्ट राउंड, बट ये वाला सीन जरूर है। और लिटन दास ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने भी अपना बोला कि उन्होंने 2-3 सीरीज खेल के आ रहे हैं और उन्होंने अच्छा खेल पेश किया, लाइक उन्होंने पाकिस्तान को हराया, उन्होंने श्रीलंका को हराया, सो दे हैव आल्सो वेरी ब्राइट चांस। तो ये ओवरऑल दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल, जिसमें बहुत सी चीजें खुशगवार हुई, जिसमें मैच खेलेंगे लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसा नहीं है। मैच भी खेलेंगे, हाथ भी मिलाएंगे। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव और सलमान अली आगा ने हाथ मिलाया। सुबह से आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि सलमान अली आगा उठ के चले गए, सूर्य के साथ हाथ नहीं मिलाया, सूर्य ने भी हाथ नहीं मिलाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगा आप देख सकते हैं कि स्टेज के नीचे जब उतर के चले गए थे, फिर उन्होंने वेट किया जो बाकी प्लेयर्स रह गए थे, तो जब सूर्य कुमार यादव आए तो आगा अपना हाथ आगे लेके गया, सूर्य से हाथ मिलाया। और भाई साहब बनता ही नहीं है हाथ ना मिलाना। जब आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, आपस में खेल रहे हो, तो फिर इतनी छोटी सी चीज की क्या वजह बनती है? सबसे पहली चीज, चेयरमैन मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, जब वो जाते हैं कैप्टन के रूम के अंदर तो वहां पे वो हर एक से मिलते हैं, सूर्य से भी मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। जब सूर्य और वो आपस में मिल लेते हैं तो फिर आगा और सूर्य कौन होते हैं ना मिलने वाले? कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इंटीरियर मिनिस्टर जब सूर्य से मिल चुका हुआ है, तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। सुबह से हम देख रहे थे कि भाई सूर्या ने और सलमान ने हाथ नहीं मिलाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में दोनों ने आपस में हाथ मिलाया और मैच के अंदर भी जब मैच होगा, टॉस के टाइम भी हाथ मिलाएंगे, वैसे भी हाथ मिलाएंगे। अब आते हैं जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। पूछा गया नंबर 1 टीम है इंडिया, आप इस चीज को मानते हैं? सलमान अली आगा ने जवाब बड़ा अच्छा दिया, कहते हैं कि ना मेरी नजर के अंदर टी20 में कोई नंबर 1 नहीं होता, डिपेंड करता है गेम के ऊपर। ये बड़ा शानदार जवाब था, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एक और सवाल पूछा गया था इंडिया पाकिस्तान, शायद हाशमी का ये सवाल था, इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात रहे हैं, तो इसके ऊपर आप लोग पे कोई प्रेशर होगा कि टेम्पर अंडर कंट्रोल रखना, अपने टेम्पर को कंट्रोल रखना, जैसे सूर्य कुमार कहते हैं टेम्पर नहीं टेम्पर यानी गुस्से को कंट्रोल के अंदर रखना। तो सूर्या भी बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। आगा क्या कहते हैं? आगा कहते हैं कि ना देखिए मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, अगर आपने एग्रेसिव होना है मैं वेलकम करूंगा उस चीज को, लेकिन वो जो चीज है वो ग्राउंड के अंदर है तब तक, ग्राउंड से बाहर वाली चीज को उन्होंने जिसको कहते हैं ना मना कर दिया। कहते हैं कि ना मेरी तरफ से हर किस्म के एग्रेशन को वेलकम है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है ऐसी कि आप ना करो, एज लॉन्ग एज इट स्टे विद इन द ग्राउंड। ये आगा की स्टेटमेंट थी। तो ये बड़ी मजे की चीज थी। इसका मतलब ये कि हमें इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बहुत ज्यादा एग्रेशन देखने को मिलेगा, बेइंतहा एग्रेशन देखने को मिलेगा। अब एक चीज जो आप देख रहे हैं बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, वो क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। ये पहला इंडिया और पाकिस्तान का मैच है जिसकी टिकट सोल्ड नहीं हुई है। ये क्यों सोल्ड नहीं हुई है, इसकी वजह मैं आपको आज बताता हूँ, क्या वजह इसकी निकल के आई है, क्या वजह है, सुनिए जरा। इंडिया और पाकिस्तान की टिकट सोल्ड क्यों नहीं हुई, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इस दफा एक अलग स्कीम के साथ टिकट को ऑनलाइन जिसको कहते हैं ना लाया गया। पहले होता यह था कि 5 मिनट में टिकट बिक जाया करती थी, क्योंकि आपके ऊपर ये लाजमी नहीं होता था कि आपने बाकी मैचेस की भी टिकट परचेज करनी है। लेकिन इस दफा क्या सीन है, इस दफा सीन ये है कि एसीसी ने इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस को पैकेज बना दिया। अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 400-500 dirham की टिकट थी, अभी भी अगर मैं बात करूं तो उसकी जो वैल्यू है वो इतनी है, लेकिन
क्यों? कि आपने उसको एक पैकेज बना दिया, जो पैकेज 1 है, उसका मतलब ये है कि इंडिया वर्सेस यूएई का मैच, पाकिस्तान वर्सेस ओमान का मैच और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। ये 3 मैचेस आपको खरीदने पड़ेंगे। अब आप खुद सोचें, इन 3 मैचेस, एक बंदे ने एक मैच खरीदने के इंडिया पाकिस्तान के इतने पैसे देने हैं, तो उसको बाकी 2 मैच भी देखने पड़ेंगे। टिकट परचेज करनी पड़ेगी, तब जाके उसको इंडिया और पाकिस्तान के मैच की टिकट मिलेगी। और पैकेज 2 क्या है? पैकेज 2 ये है कि सुपर 4 के जो 3 एनकाउंटर्स है ना, जैसे A1 वर्सेस A2, ये कौन सा मैच है? ये है आपका, जैसा कहते हैं ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 21 तारीख का। अगर आपने ये वाला मैच देखना है तो आपको B1 वर्सेस B2 भी देखना पड़ेगा, A1 वर्सेस B2 भी देखना पड़ेगा। तो इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस की टिकट सोल्ड ही नहीं हो रही। कैसे सोल्ड होंगी? आप खुद सोचे कि लोग पागल हैं, लोगों का दिमाग खराब है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी देखना है, इतने पैसे भी खर्च करने हैं और डबल ट्रिपल पैसे और खर्च करो बाकी मैचेस की भी टिकट परचेज करके। ये तो एक पैकेज है ना। अब आप सुनिए जरा, अगला जो पैकेज है, टोटल कॉस्ट कितनी बनती है? जहां पे इंडिया और पाकिस्तान के मैच की 400-500 dirham की कॉस्ट बनती थी, वहां पे अब एक बंदे को 1400-1500 dirham पे करने पड़ेंगे इस पैकेज को परचेज करने के अंदर। और आपको पता है कि ज्यादातर जो अवाम होती है वो इंडियन फैन होते हैं। इंडियन फैन कहते हैं चलो हम इंडिया का तो मैच देख लेंगे, भाई हम दूसरी टीमों का क्यों मैच देखें? किस वजह से हम दूसरी टीमों का मैच देखें? अब एक पैकेज और भी है, वो क्या कहता है? पाकिस्तान मैच प्लस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच और इसके अलावा 6 और मैचेस का पैकेज, जिसके अंदर इंडिया वर्सेस यूएई, B1 प्लस B2, A1 प्लस A2, A1 प्लस B1 और B1 वर्सेस A1, ये मैचेस। अब ये 6 के 6 मैचेस आप देख सकते हो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी मैच आप टोटल, जिसको कहते हैं ना, इतने पैसे पे कर दो या मैच देख सकते हो। तो ये फैंस के साथ ज्यादती है। ये जो पैकेज सिस्टम आया ना, इसकी वजह से अभी तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच सोल्ड आउट नहीं हुआ। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने लिमिटेड नंबर की ना स्टैंड अलोन टिकट निकाली थी कि आप एक मैच की टिकट परचेज कर सकते हैं लिमिटेड नंबर से। उसके अंदर इन्होंने क्या किया? उसके अंदर इन्होंने 475 धर्म की टिकट, जिसे कहते हैं ना, वैल्यू रखी, जो कि सोल्ड आउट भी हो गई स्टैंड अलोन टिकट के अंदर। तो ये इन्होंने निकाला था, लेकिन वो कुछ कुछ जिसे कहते हैं ना, स्पेसिफिक टिकट्स निकाली थी, ज्यादा नहीं निकाली थी। तो ये बहुत बड़ी वजह बन रही है जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच की टिकट्स है ना, वो सोल्ड आउट नहीं हुई है। तो ये देखना चाहिए, इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे ये तो ज्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ, कि लोग, इतना पैसा थोड़ी है लोगों के पास कि वो अब 3-3 मैचेस की टिकट देखें। तो इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, ध्यान करें इस चक्कर के अंदर कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो तो भरेगा ही भरेगा, इस बहाने आधे आधे स्टेडियम दूसरे मैचेस के भी भर जाए। ये वाला ये लोग काम करना चाह रहे हैं और ये स्कीम लड़ाई जा रही है। तो आई विश के ऐसा अब हो तो गया, काफी लोगों ने परचेज भी कर ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं परचेज की उन पर दबाव मत डालो, स्टैंड अलोन टिकट लॉन्च दोबारा से कर दो, ताकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है वो हाउसफुल हमें